हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, टीचिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी। इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12 आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यह अंग्रेजी की क्लास बेनिफिट देने वाली हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप टीचिंग एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियोज़ को आप देखिए, लाभ उठाइए और शेयर भी कीजिए। यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या फिर आप इनसे लाभ प्राप्त कर रहे हो। प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक आपका चल रहा था आर्टिकल स्पीच। इसी क्रम में आगे चलते हैं। चाइल्ड लेबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल या स्पीच होने वाला है। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है बाल श्रम। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? बाल श्रम, बच्चों से मजदूरी करवाना। भारतीय संविधान में एक कानून है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी ऐसी जगह पर मजदूर के लिए नहीं रख सकते हो, जैसे किसी होटल में, किसी ढाबों पर, किसी रेस्टोरेंट में, किसी भट्टों पर, ईंट भट्टों पर आप काम के लिए, फैक्ट्रियों में काम के लिए नहीं रख सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बच्चों को काम पर रखते हैं। कारण क्या होता है? बच्चे होते हैं, वो बहुत ही कम मजदूरी पर केवल भोजन और पानी पर ही वो मिल जाते हैं। बहुत ही कम वेग से, यानी कि मजदूरी उनको देनी पड़ती है। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में तो बहुत ही कम, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। वहाँ बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन तो क्या, सादा भोजन भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। वो अपने बच्चों को ऐसी जगह पर मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। चलिए यहाँ से अपन लिखना प्रारंभ करेंगे। आर्टिकल बनाना चाहते हो तो लिख दीजिए बाई जो भी नाम है, और स्पीच बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ऑनरेबल चीफ गेस्ट, respected principal, worthy teachers, and my dear students, मैं मुकेश बंसल am going to speak on चाइल्ड लेबर। मेरा नाम मुकेश बंसल है और मैं बाल श्रम पर कुछ बोलने जा रहा हूं। यहाँ से आपको लिखना है बच्चों बाल श्रम के बारे में, और यदि आप इसको
आर्टिकल बनाना चाहते हो, वी वांट टू चेंज और मेक इट एन आर्टिकल, देन राइट द टाइटल एट फर्स्ट, देन राइट द नेम ऑफ द राइटर एंड स्टार्ट योर आर्टिकल विद चाइल्ड लेबर फ्रॉम हेयर। कहने का मतलब चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम है। यदि आप इसे आर्टिकल बनाना चाहते हो, स्पीच नहीं बनाना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ लेखक का नाम और यहाँ से प्रारंभ करना है, चाइल्ड लेबर से। ये ऑनरेबल चीफ गेस्ट वगैरह, यू विल नॉट राइट दीज वर्ड्स इन योर आर्टिकल बिकॉज दीज वर्ड्स ऑल आर रिटन इन ओनली स्पीच। ये सभी शब्द केवल किस में लिखे जाते हैं? स्पीच में लिखे जाते हैं। ठीक है। चाइल्ड लेबर इज ए थ्रेट टू मैनकाइंड। बाल श्रम मानव जाति के लिए क्या है? खतरा है। चिल्ड्रन आर वैल्यूएबल असेट of a country as they are its future citizen, क्योंकि वे इसके भविष्य के नागरिक होते हैं। कॉपी कीजिए। इन इंडिया, भारत में मैनी चिल्ड्रन लीड ए लाइफ ऑफ deprivation and poverty, deprivation due to poverty, deprivation and नहीं लिखाना, due to लिखना है, due to poverty and lack of education, they take immoral ways to lead their life, अपना जीवन जीने के लिए वो इमोरल वेज, अनैतिक तरीकों को अपनाते हैं। साथ साथ ही लिखते चलिए, मैं इसका हिंदी अर्थ भी आपको कराता चलूँगा। दे वर्क इन ग्लास फैक्ट्रीज, कांच के कारखानों में वो काम करते हैं। कारपेट इंडस्ट्रीज, गलीचों के उद्योग में काम करते हैं। एंड और इन ब्रिक्स फैक्ट्रीज, और वे ईंट के कारखानों में, ईंट उद्योगों में भी काम करते हैं।
पैरा चेंज कर लेते हैं। They work in a very unhygienic condition. वो एक अस्वच्छ स्थिति पर काम करते हैं। पैरा चेंज कर लीजिए। आज गर्मी बहुत है भाई। चाइल्ड लेबर इज ए सोशल प्रॉब्लम। बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है। बिकॉज इट डज ए ग्रेट इफेक्ट on children mentally and physically। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से यह बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। दूसरा पैरा चल रहा है आपका। देयर आर सो मेनी रदलेस एम्प्लॉयर्स। ऐसे बहुत से निष्ठुर एम्प्लॉयर्स हैं, नियोक्ता है, रोजगार देने वाले हैं। who exploit them because they know that child labor is essentially cheap। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बाल श्रम एसेंशियली माने आवश्यक रूप से कैसा होता है, चीप होता है, सस्ता होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। यहां तक कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। हिंदी ऐड करा दूं एक बार, एक आध पंक्ति और लिखा देता हूं। चाइल्ड लेबर डज साइकोलॉजिकल इफेक्ट on children it snatches their childhood from them। यहाँ से आगे अपन चलते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। चाइल्ड लेबर ड्रैग देम टू क्रिमिनल वर्ल्ड। बाल श्रम उनको आपराधिक संसार में भी खींच लेता है।
यहाँ से थोड़ा पैरा चेंज कर लेना। एजुकेशन would improve their condition, शिक्षा उनकी स्थिति को क्या करेगी, सुधारेगी। एंड enable them, और उन्हें समर्थ बनाएगी टू फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए। न्यूट्रिशियस मिड डे मील should be provided to the children, बच्चों को मिड डे मील भी, दोपहर का भोजन भी क्या होना चाहिए, प्रदान किया जाना चाहिए। चलिए बच्चों, आप कॉपी कीजिए। एक पंक्ति और लिख लीजिए, वैसे बहुत हो गया। गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज programs to spread message against childhood a deterrent punishment should be to those who are guilty। चलिए बच्चों, मैं इसका हिंदियत करा देता हूँ। आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। हिंदियत लेते हैं। यहाँ तक तो आपको हिंदियत कराने की आवश्यकता नहीं है, बार बार कई बार मैं करा चुका हूँ, है ना। एक बात विशेष ध्यान रखिए, सतत लगातार मेहनत करते जाइए, मेहनत कीजिए। एक भी दिन यदि आप मेहनत करना छोड़ देते हो तो वहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। बच्चों, शिक्षा अध्ययन हो या अध्यापन हो, यदि इसको लगातार ना किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। जैसे कि किसी रोगी को डॉक्टर ने, चिकित्सक ने दवाई दी और हमने वो दवाई एक साथ उसको दे दी, आज दे दी या 5 दिन बाद एक साथ सभी दवाइयाँ दे दी, तो वो बीमारी समाप्त नहीं होगी। डॉक्टर कहते हैं सुबह शाम इसका डोज लेते रहिए, ज़्यादा परेशानी हो तो दोपहर में भी एक डोज लीजिए। इसी प्रकार से अध्ययन और अध्यापन, ये रेगुलर सुबह शाम ये डोज होनी ही चाहिए। यदि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो दोपहर में भी इसका डोज ले सकते हो, यानी आप दोपहर में भी अध्ययन कर सकते हो।
और जब आप स्वस्थ हो जाओगे यानी कि आप उसमें पारंगत हो जाओगे, दक्ष हो जाओ, कुशल हो जाओगे, फिर आप सुबह शाम पढ़ते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। चाइल्ड लेबर इज ए थ्रेट, बाल श्रम एक थ्रेट माने खतरा है टू मैनकाइंड, मानव जाति के लिए। बच्चों थ्रेट माने खतरा, धमकी, और मैनकाइंड माने होता है मानव जाति। चिल्ड्रन बच्चे, आर होते हैं, वैल्यूएबल माने मूल्यवान, असेट, असेट शब्द में पहले भी लिखा चुका हूँ। असेट मीन्स होता है धरोहर। असेट मीन क्या होता है? धरोहर। धरोहर पहले भी आ चुका है, मैंने इसमें लिखाया था कि कुछ लोग लड़कों को एक धरोहर समझते हैं जबकि गर्ल्स एज लाइबिलिटी, उसमें लिखाया था। तो इसमें बताया गया है कि बच्चे मूल्यवान धरोहर हैं ऑफ ए कंट्री, एक देश की। धरोहर का मतलब है कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज़ जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है और जो हमें हमारे वंशजों को स्थानांतरण करनी है, स्थानांतरित करनी है, सौंपनी है, वो चीज़ क्या कहलाती है? धरोहर। एज, क्योंकि, एज का मतलब क्या होता है बच्चों? क्योंकि। एज मन क्योंकि होता है, एज मन जैसे भी होता है, क्योंकि दे आर इट्स फ्यूचर सिटीजन, वे इस देश के भविष्य के नागरिक होते हैं। इन इंडिया, भारत में, मैनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे, लीड ए लाइफ, एक जीवन जीते हैं, ऑफ डिप्राइवेशन माने अभावों का। डिप्राइवेशन माने क्या होता है बच्चों? अभाव, कमी, वंचित रहना। ड्यू टू पॉवर्टी, किसके कारण? गरीबी के कारण। बच्चों पॉवर्टी माने गरीबी, जो एक नाउन है, एक संज्ञा है। पुअर माने गरीब, वो क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। गरीबी के कारण अभावों का जीवन जीते हैं। एंड और लेक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी के कारण। लेक मीन्स क्या होता है? कमी, और एजुकेशन मीन्स क्या होता है? शिक्षा। LAKE, लेक माने होता है झील, और LACK लेक माने कमी, और LAC लैक मीन्स होता है लाख। ध्यान रखना। दे टेक इमोरल वेज, वे दे टेक वो लेते हैं, अपनाते हैं। इमोरल माने अनैतिक, मॉरल माने नैतिक, इमोरल मीन्स अनैतिक। वेज माने तरीके अपनाते हैं, टू लीड देयर लाइफ, अपना जीवन जीने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। लीड मन होता है बच्चों आगे बढ़ाना, नेतृत्व करना, और लीडर नेतृत्व करता क्या कहलाता है? लीडर। दे वर्क, वो काम करते हैं, इन ग्लास फैक्ट्रीज, ग्लास माने कांच, शीशा, फैक्ट्रीज माने कारखानों में। बच्चों ध्यान रखना, ग्लास में यदि एक वचन भी यही है और बहुवचन भी यही है, और यदि आप इसमें बहुवचन में GLASSES लगा देते हो तो ग्लासेज माने क्या होता है? चश्मे। ध्यान रखना, ग्लासेज माने चश्मे, स्पेक्टिकल्स माने चश्मे, ग्लेयर्स माने चश्मे, आईशेड माने चश्मे, गॉगल्स माने चश्मे, और हिंदी का शब्द चश्मा अलग शब्द है। ये चश्मा होता है, ये हिंदी अलग है। और चश्मा कहते हैं झरना, पानी का जो स्रोत होता है, पानी का झरना होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? चश्मा। दे टेक इमोरल वेज टू लीड देयर लाइफ, दे वर्क, वो काम करते हैं, ग्लास फैक्ट्रीज माने शीशा उद्योग में, कारपेट इंडस्ट्रीज माने गलीचा उद्योग। कारपेट मीन्स क्या होता है? गलीचा, नीचे बिछाने का जो गलीचा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कारपेट बोलते हैं। एंड और इन ब्रिक्स फैक्ट्रीज, ब्रिक्स माने ईंट, फैक्ट्रीज माने कारखाने, ईंट उद्योग, ब्रिक्स इंडस्ट्रीज। ईंटों के भट्टे होते हैं, उनमें भी काम करते हैं। भट्टों को कहते हैं बच्चों किन्स, KILNS। किन्स मान क्या होते हैं? भट्टे या भट्टियाँ। और वैसे आग की भट्टी होती है, फर्नेस कहलाती है, FURNACE। और एक शब्द और भट्टी का, फॉर्ज, FORGE, फॉर्ज। फॉर्ज माने एक ऐसा कारखाना जिस कारखाने के अंदर केवल भट्टियाँ हैं। दे वर्क, वो काम करते हैं, इन ए वेरी अनहाइजेनिक कंडीशन, बहुत ही अस्वच्छ स्थिति पर।
अनहाइजेनिक, हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छ होना, कीटाणु रहित होना, और अनहाइजीन का मतलब कीटाणु रहित नहीं होना, मतलब अस्वच्छ होना। यहां से अपना पैरा चेंज है, चाइल्ड लेबर बाल श्रम इज ए सोशल प्रॉब्लम, एक सामाजिक समस्या है, बिकॉज इट डज ए ग्रेट बिकॉज क्योंकि इट डज ये करती है ग्रेट इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, AFFECT अफेक्ट माने प्रभावित करना, सेकेंड फॉर्म अफेक्टेड, थर्ड फॉर्म अफेक्टेड, इफेक्ट की कोई सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं होती है। ऑन चिल्ड्रन बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, मेंटली मानसिक रूप से एंड फिजिकली और शारीरिक रूप से। बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बाल श्रमिक हैं, वो कारखानों में काम करते हैं, तो उनका जो बचपन है वो यूं ही निकल जाता है, मानसिक रूप से वो सक्षम नहीं हो पाते हैं, डेवलप नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन उन्हें काम करना पड़ता है, और शारीरिक रूप से भी डेवलप नहीं हो पाते हैं क्योंकि इतना पौष्टिक भोजन उनको नहीं मिल पाता है। देयर आर सो मैनी, यहाँ इसमें आप THEY को THERE कर लो, देयर कर लो। देयर आर सो मैनी रदलेस, THEY दे लिखा हुआ था, यहाँ इसको बना लीजिए देयर THERE। हाँ ध्यान रखिए, मुझे ध्यान आ गया, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, मुझे ध्यान नहीं और मैं 2 दिन से कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। कल की क्लास में जितने भी आपने कमेंट डाले हैं उन सभी कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ने कमेंट पढ़ना बंद कर दिया है, मैं 2 दिन से कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ किसी कारण से, कमेंट पढ़ूँगा आज क्लास के बाद में, और जो भी आपकी समस्या होगी उसको मैं बिल्कुल समाधान करूँगा, नहीं करूँगा या करूँगा जो भी है, समस्या का समाधान होगा, लेकिन यह क्लास में होगा। मैं बोल तो दूंगा कि हाँ ये आपकी समस्या, ये प्रश्न किया था, इसका ये समाधान है, ठीक है बच्चों। समाधान अवश्य होता है, आप समस्या को लिखिए। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैंने इसी चैनल पर ट्रांसलेशन के नियम डाल दिए हैं, एक बार इन टॉपिक्स को होने दो, ट्रांसलेशन के नियम पर दोबारा से पुणे में आपको इसमें पुणे करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन इस पर मेहनत करते रहिए। ये मत सोचिए कि मैं ट्रांसलेशन के नियम करा दूं और आप घर बैठे बैठे स्वतः ही उनको कंप्लीट कर लो, नहीं, उनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको फिर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है क्योंकि ये मानसिक रूप से शारीरिक रूप से प्रभाव डालती है। देयर आर, एक प्रश्न ध्यान आ गया कमेंट का, THERE और THEIR, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स THERE देयर एंड THEIR। बच्चों THEIR आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब THEY दे का संबंधवाचक विशेषण है, या डिटरमाइनर्स कह सकते हो। डिटरमाइनर्स आपने पढ़े होंगे, ए एन दी, दिस दैट, दी, दो, आइदर, ईच, एवरी, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, एटिल, दिल, फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, ये पढ़े होंगे आपने। उसी में आपका ये संबंधवाचक विशेषण मान लीजिए या डिटरमाइनर मान लीजिए, THEIR देयर माने उनका या उनकी, दे का, और THERE देयर एक तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान को दर्शाने वाला है। देयर आर, और इसमें ये कर्ता का काम कर रहा है। ऐसे बहुत से रदलेस, निष्ठुर, रदलेस मीन्स क्या होता है? निष्ठुर। निष्ठुर किसे कहते हैं बच्चों? एक ऐसा व्यक्ति जो क्रूअल है, निर्दयी है, उसको कहते हैं निष्ठुर। बहुत से निष्ठुर एम्प्लॉयर्स नियोक्ता हैं, नौकरी देने वाले हैं, हु एक्सप्लॉइट जो शोषण करते हैं देम उनका, बिकॉज क्योंकि वे जानते हैं दैट की चाइल्ड लेबर बाल श्रम इज होता है एसेंशियली माने आवश्यक रूप से, चीप माने सस्ता। चाइल्ड लेबर डज बाल श्रम करता है, ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव ऑन चिल्ड्रन माने बच्चों पर, इट्स स्नैचेज ये छीन लेता है देयर चाइल्डहुड उनके बचपन को, फ्रॉम देम मन उनसे, बाल श्रम उनसे उनके बचपन को छीन लेता है।
चाइल्ड लेबर बाल श्रम, ड्रैग माने घसीटता है, देम उन बच्चों को टू क्रिमिनल वर्ल्ड माने आपराधिक संसार में, ऐसे बच्चे अपराधियों के संसार में चले जाते हैं, मतलब अपराधी बन जाते हैं, बिकॉज दे वांट टू गेट मोर एंड मोर मनी, ज़्यादा से ज़्यादा धन वो प्राप्त करना चाहते हैं, एंड दे हैव लेक ऑफ एजुकेशन, उनमें शिक्षा की कमी है, इसलिए वो इन आपराधिक संसार की ओर चले जाते हैं। उन पर कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला, समझाने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला कोई नहीं होता है। एजुकेशन, शिक्षा वुड इम्प्रूव माने सुधार करेगी देयर कंडीशन, उनकी स्थिति में, ठीक है, बच्चों की स्थिति में शिक्षा क्या करेगी, सुधार करेगी, एंड इनेबल और समर्थ बनाएगी देम उनको टू फाइट, लड़ने के लिए, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण के विरुद्ध। एक्सप्लॉयटेशन माने क्या होता है बच्चों, शोषण। एक और होता है शोषण का अंग्रेजी ऑपरेशन, OPPRESSION, ऑपरेशन माने क्या होता है, शोषण, ऑपरेश करना, डिप्रेस करना, दबाना। एक ऑपरेशन अलग होता है OPERATION, वो ऑपरेशन मीन्स होता है शल्य चिकित्सा, चीर फाड़ करना, जिसके जनक भारत में सुश्रुत रहे थे शल्य चिकित्सा के, और आयुर्वेद के जनक रहे थे चरक, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता उन्होंने लिखी थी। न्यूट्रिशियस माने पौष्टिक, मिड डे मील माने दोपहर का भोजन, शुड बी प्रोवाइडेड माने प्रदान किया जाना चाहिए। न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस का मतलब क्या होता है बच्चों, पौष्टिक भोजन उनको प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, टू दीज, इन बच्चों को प्रदान किया जाना चाहिए कैसा भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन। गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज, सरकार को आयोजित करने चाहिए प्रोग्राम्स माने कार्यक्रम, टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, मैसेज माने संदेश, अगेंस्ट चाइल्डहुड, सॉरी अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्डहुड मान तो बचपन होता है, चाइल्ड लेबर माने बाल श्रम के विरुद्ध, बचपन के विरुद्ध नहीं, सॉरी फॉर दैट, द वर्ड मस्ट बी चाइल्ड लेबर नॉट चाइल्डहुड। ए डिटरेंट पनिशमेंट, एक कठोर सजा, शुड बी होनी चाहिए, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु आर गिल्टी, जो दोषी हैं, या हु आर फाउंड गिल्टी, जो दोषी पाए जाते हैं, ठीक है। मैं और यहाँ दूसरा लिख रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। चलिए, ये आपका हो गया। आज कुछ बोर्ड इसी प्रकार से नज़र आ रहा है, कम मिट रहा है, ठीक है, हम इस पर ही प्रयास करेंगे और थोड़ा गहरा लिख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। योर क्वेश्चन चाइल्ड लेबर हैज बीन फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, प्रदूषण, इस प्रकार भी आ सकता है या इस प्रकार भी आ सकता है, ए थ्रेट, एक खतरा, टू मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग। प्रदूषण
मानव जाति के लिए एक खतरा। अब आप इस पर आर्टिकल लिखिए, स्पीच लिखिए। पहले मैंने स्पीच लिखाया था, अब की बार आर्टिकल लिख देते हैं। बाय आर के शुक्ला। और लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट कोष्टक में लिख सकते हो, इसको कोष्टक में बंद करके बाय आर के शुक्ला द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 कक्षा 12 का विद्यार्थी, या बाय आर के शुक्ला द एडिटर ऑफ द राजस्थान पत्रिका। जो भी आप लिखोगे, या नाम लिख दीजिए केवल। यहां से आपको लिखना प्रारंभ करना है। पॉल्यूशन इज ए बर्निंग इश्यू नाउएडेज। प्रदूषण इन दिनों एक ज्वलंत मुद्दा है। It has become a challenge before the whole world। पूरे संसार के सामने एक चुनौती बन गया है। There are three types of pollution। Mainly, मुख्य रूप से प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, एंड नॉइज पॉल्यूशन, और ध्वनि प्रदूषण। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा अर्थ लेते हैं। प्रदूषण इज है ए बर्निंग माने एक ज्वलंत, इश्यू माने मुद्दा, नाउएडेज इन दिनों प्रदूषण एक ज्वलंत मुद्दा है। इट हैज बीकम ये बन गया है, ए चैलेंज एक चुनौती, बिफोर द होल वर्ल्ड पूरे संसार के सामने। देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार का ऑफ पॉल्यूशन प्रदूषण होता है मेनली मुख्य रूप से। बच्चों, प्रदूषण तो चौथा प्रकार और होता है जिसको कहते हैं भूमि प्रदूषण। भाई, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के अलावा भी एक चौथा पॉल्यूशन और होता है जो कहलाता है भूमि प्रदूषण। ठीक है। और 5वां प्रदूषण और होता है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन वगैरह होता है। मोबाइल वगैरह, मोबाइल के नेटवर्क से जो किरणें आती हैं रेडिएशन की, या टेलीविज़न से, या फिर बल्ब से, है ना, ये भी एक प्रदूषण है। इसको 5वां प्रकार कहते हैं। एंड टू नो मोर अबाउट पॉल्यूशन यू मे कॉन्टैक्ट योर साइंस टीचर और योर ज्योग्राफी टीचर। प्रदूषण के बारे में और ज़्यादा जानना है, भूमि प्रदूषण क्या होता है, रेडिएशन का प्रदूषण क्या होता है, तो आप विज्ञान या अपने भूगोल के अध्यापक संपर्क कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया, ये सही है। कौन कौन से प्रदूषण? एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण एंड नॉइज पॉल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण। बच्चों, ध्वनि प्रदूषण को हम साउंड पॉल्यूशन नहीं कहेंगे। वाई?
साउंड कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये भी आवाज़ आ रही है, लेकिन ये पॉल्यूशन नहीं है। इधर से आवाज़ आ रही है, इधर से आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ आवाज़ इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो ये सभी आवाज़ टकराती हैं और ये सभी आवाज़ टकरा करके नॉइज़ यानी कि शोरगुल को जन्म देती हैं, और वो शोरगुल होता है वही प्रदूषण माना जाता है। ठीक है, यूँ तो हवा है, लेकिन हवा में कई प्रकार के वैशल्य तत्व मिलते हैं, तो एयर पॉल्यूशन है, ये हवा पॉल्यूशन थोड़ी है, वो तो हमारा प्राणवायु होती है, ऑक्सीजन उसमें। नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, द स्मोक कमिंग फ्रॉम vehicles, factories, mills, etc. causes air pollution. ये एयर पॉल्यूशन का कारण बनती है। ठीक है भाई, आपको नजर आ रहा होगा अब तो। नेक्स्ट लिखना है, एयर पॉल्यूशन में ही, वायु प्रदूषण में ही द अनमिटिगेटेड। अनमिटिगेटेड का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल हैज क्रिएटेड a blanket of carbon dioxide around the world। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2, CO2 लिखते हैं इसको। जैसे कि जल का क्या होता है, H2O, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसको बोलते हैं। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, अराउंड द वर्ल्ड। It has increased global temperature due to global warming, ice caps, of Antarctica will melt. It will cause the increase of water level. Due to it, many islands and coastal towns
विल बी सबमर्ज्ड। मैं यहां से पैरा चेंज करूंगा, एक दो पंक्ति और लिख देते हैं। ड्यू टू एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण के कारण वी हैव टू फेस several diseases as asthma, अस्थमा, ये बीमारी का नाम है, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इनफर्टिलिटी, ईटीसी। बच्चों मैं यहाँ तक आपको हिंदियत करा देता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं फिर यहाँ से आगे। हालांकि मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आज की क्लास में शायद ये आपका पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो एयर पोल्यूशन हुआ है। एयर पोल्यूशन में ही बहुत हो गया, लगभग 100 शब्द तो आपके ये हो गए, 100 शब्द के आसपास ही आता है। लेकिन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन तीनों को लिखाऊं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट एयर पोल्यूशन दे देता है। एक बार ऐसा आ गया था, डायरेक्ट दे दिया द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण की समस्या। तो फिर आप क्या करोगे, मैं 4 पंक्ति वायु प्रदूषण की लिखा दी, 4 वाटर पोल्यूशन की, 4 आपको नॉइज पोल्यूशन की, और उसके बाद आप क्या करोगे 4 पंक्ति लिख दोगे एयर पोल्यूशन पर, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैंने इसमें ही पर्याप्त लिख दिया है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 4 पंक्ति के बाद 2 या 3 पंक्ति और लिख देते हो, तब भी 6-7 पंक्ति होंगी, 70-80 शब्द होंगे। लेकिन यहाँ मैं 100 शब्द से ऊपर पहले लिख चुका हूँ, और 1-2 लाइन और इसमें आप जोड़ देते हो तो पूरे शब्द हो गए आपके इसमें, है ना। मैं इसका इंडियट लेता हूँ पहले। पॉल्यूशन, प्रदूषण इज ए बर्निंग इशू, एक ज्वलंत मुद्दा है नाउ ए डेज, इन दिनों। इट हैज़ बिकम, यह बन गया है, ए चैलेंज, एक चुनौती, बिफोर द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के सामने। प्रदूषण पूरे संसार के सामने चुनौती बन गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण का 3 प्रकार होते हैं मेनली, मुख्य रूप से। एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, एंड नॉइज पोल्यूशन, और ध्वनि प्रदूषण। द स्मोक मीन्स धुआं, कमिंग आता हुआ, फ्रॉम व्हीकल्स, वाहनों से, फैक्ट्रीज, कारखानों से, मिल्स, मीलों से यानी कारखानों से, इत्यादि कॉजेज, कारण बनता है एयर पोल्यूशन किसका, वायु प्रदूषण का। भाई जो धुआं है कारखानों से, वाहनों से आ रहा है, वो मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण का कारण है। द अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड मन लगातार, सतत, बर्निंग माने दहन, जलना, और फॉसिल्स फ्यूल मन जीवाश्म ईंधनों का, जीवाश्म, जीवों के अवशेष से प्राप्त हुआ ईंधन, पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है, ये सभी जीवाश्म ईंधन में ही आते हैं बच्चों। जीवाश्म ईंधनों का लगातार दहन ने हैज क्रिएटेड, उत्पन्न कर दिया है, बना दिया है, ए ब्लैंकेट, एक चादर, ब्लैंकेट माने कंबल भी होता है, लेकिन यहाँ ब्लैंकेट का मतलब है चादर, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर बना दी है अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों ओर। इट हैज़ इंक्रीज, इसने बढ़ा दिया है ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक तापमान को, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के कारण, ड्यू टू मान के कारण, ध्यान रखना बच्चों, ग्लोबल माने वैश्विक, टेम्परेचर मान तापमान, ड्यू टू माने के कारण, ग्लोबल माने वैश्विक, वार्मिंग माने वार्म मान गर्म होना, वही तापमान, यानी कि आइंज लग करके ये वार्म गर्म होना वर्ब है, नाउन में चेंज हो गई।
आइस कैप्स, इस वैश्विक तापमान के कारण आइस कैप्स माने बर्फ की चोटियाँ, आइस माने बर्फ की, कैप्स माने चोटियाँ, ऑफ अंटार्कटिका की, विल मेल्ट माने क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। मेल्ट माने क्या होता है, पिघलना। इट विल कॉज, ये कारण बनेगा, द इंक्रीज माने वृद्धि का, ऑफ वाटर लेवल माने जल स्तर की। भाई समुद्रों का आप लिख सकते हो, वाटर लेवल ऑफ सीज, सीज लिखना चाहते हो तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बर्फ़ वहाँ पिघलेगी तो ये वाटर लेवल है हमारे घर का थोड़ी बढ़ेगा, समुद्रों का ही बढ़ेगा। ऑफ सीज लिख सकते हो या ऑफ ओशियंस लिख सकते हो। ड्यू टू इट, और इसके कारण, किसके कारण, जब जल स्तर में वृद्धि होगी इसके कारण, मैनी आइलैंड्स, बहुत से द्वीप, एंड कोस्टल टाउन्स, ऐसा लगा दीजिए टाउन में, बहुत से द्वीप और कोस्टल टाउन्स माने तटीय, टाउन्स माने कस्बे या कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र, विल बी सबमर्ज माने डूब जाएंगे या डुबो दिए जाएंगे। सबमर्ज का मतलब होता है बच्चों जलमग्न होना। सबमर्ज का मतलब क्या होता है, जलमग्न होना, जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण, वी हैव टू फेस, हमें सामना करना पड़ता है, सेवरल डिजीजेज माने बहुत सी बीमारियों का, एज जैसे कि एज्मा। बच्चों क्या लिखा हुआ है, अस्थमा, ASTHEMA, अस्थमा, लेकिन रियलिटी द वर्ड इज करेक्टली प्रोनाउंस्ड एज एज्मा, नॉट अस्थमा। इस शब्द को इंग्लिश में हम अस्थमा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज्मा। कैंसर दूसरी बीमारी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी बीमारी, इनफर्टिलिटी, बांझपन, ETC इत्यादि। बांझपन का मतलब बहुत सी औरतों के बच्चे नहीं होते हैं। पहले तो ये समस्या बहुत कम थी, लेकिन अब इस वायु प्रदूषण के कारण ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। तो यहाँ इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चों बांझपन। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होना, ठीक है, इनफर्टिलिटी। यहाँ से मैं पैरा चेंज कर रहा हूँ और वाटर के बारे में लिखूंगा। The waste material, rubbish, dead bodies of animals and humans are thrown into water this causes water pollution because there are germs in water we drink polluted water and fall ill. The waste material, वेस्ट मटेरियल का मतलब होता है बच्चों अपशिष्ट पदार्थ। रबिश, रबिश का मतलब होता है कूड़ा करकट। डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जानवरों के मृत शरीर, एंड ह्यूमन्स, मानवों के मृत शरीर, आर थ्रोन, फेंक दिए जाते हैं, इनटू वाटर माने किसमें, पानी में। दिस कॉजेज, ये कारण बनता है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण का। बिकॉज, क्योंकि देयर आर जर्म्स इन वाटर, पानी में क्या होते हैं, जीवाणु कीटाणु होते हैं। वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर, हम प्रदूषित जल पीते हैं, एंड फॉल इल, और बीमार पड़ जाते हैं। मैं उसको भी लिखा ही देता हूँ, नॉइज पॉल्यूशन को, ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ से।
नॉइज़ पॉल्यूशन बस थोड़ा सा ही, कुछ भी नहीं है। इसमें पैरा चेंज मत करना है, इसमें इसी में लिखना, एक पैरा चेंज कर दिया। और यदि आप चाहते हो पैरा चेंज करें तो आप कर सकते हो नॉइज़ पॉल्यूशन से। एक पैरा में आ जाएगा एयर पॉल्यूशन, एक में आ जाएगा वाटर, एक में आ जाएगा नॉइज़ पॉल्यूशन, 3 पैरा बना सकते हो। और आप चाहते हो तो एक पैरा में एयर पॉल्यूशन और बाकी एक पैरा में वाटर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। द साउंड coming from vehicles, factories, loudspeakers, etc. causes noise pollution. ध्वनि प्रदूषण कारण बनती है। द हाई पिच नॉइज मेक्स अस इरिटेटेड। तीव्र शोरगुल हमें चिड़चिड़ा बना देता है। इट बिकम्स द कॉज, यह कारण बन जाता है। बिकम आप नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, कॉज में ही ऐसे ही यस लगा दो, कॉजेज। लेकिन जब आप कॉज से पहले दी नहीं लगाओगे, क्योंकि जब कॉज क्या होगी, वर्ब। इट बिकम्स द कॉज ऑफ सेवरल फैटल डिजीजेज एज ब्रेन अटैक, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक, कॉमा हार्ट अटैक, etc. Our government should take hard steps against pollution. हमारी सरकार को प्रदूषण के विरुद्ध कठोर कदम उठाने चाहिए। मैं इसका नियत करा देता हूं। द साउंड माने ध्वनि, कमिंग आती हुई फ्रॉम व्हीकल्स, वाहनों से, फैक्ट्रीज कारखानों से, लाउड स्पीकर से, भोंपुओं से। लाउड स्पीकर में क्या होता है, भोंपू इत्यादि से। कॉजेज कारण बनता है, यानी कि ध्वनि कारण बनता है नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण का। जो ध्वनि है कारखानों से, वाहनों से आ रही है, वो ध्वनि प्रदूषण कारण बनती है। द हाई पिच साउंड, उच्च तीव्र शोरगुल, मेक्स अस इरिटेटेड, हमें चिड़चिड़ा बना देता है। इट बिकम्स द कॉज, एक कारण बनता है, ऑफ सेवरल फैटल डिजीजेज, कई घातक बीमारियों का, एज ब्रेन अटैक, जैसे कि पक्षाघात यानी ब्रेन अटैक, जिसको स्ट्रोक कहते हैं। जैसे हार्ट में अटैक आता है, क्यों आता है हार्ट में अटैक? क्योंकि हृदय में जो हमारी नसें हैं, मानव हृदय में 2 आलंद और 2 निलय होते हैं। मानव हृदय में सिरा और जो धमनियाँ होती हैं, जहाँ ब्लड सर्कुलेट होता है, वहाँ उनमें रक्त जम जाता है, रक्त फ्लो नहीं हो पाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, हार्ट पर जोर पड़ता है, तो वह हार्ट अटैक होता है। इसी प्रकार से माइंड की नसों में जो ब्लॉकेज आते हैं वो ब्रेन अटैक या स्ट्रोक कहलाते हैं। ठीक है। और फॉर मोर डिटेल यू मे कॉन्टैक्ट यूर बायोलॉजी टीचर। ज़्यादा जानकारी के लिए इन चीज़ों के लिए आप बायोलॉजी टीचर संपर्क कर सकते हो। इत्यादि। हार्ट अटैक माने हृदयाघात।
आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार को शुड टेक लेने चाहिए हार्ड स्टेप्स, माने कठोर कदम अगेंस्ट पॉल्यूशन, किसके विरुद्ध? प्रदूषण के विरुद्ध। बच्चों आप इसको कॉपी कर सकते हो, मैं साइड मट गया, आप इसको वीडियो को रोक करके पॉज करके और पूरा उतार सकते हो आराम से, है ना। ये पूरा का पूरा इसी प्रकार से है, 100 शब्द से ऊपर है भाई, 125 शब्दों से भी ऊपर हैं ये, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। यही आशा आपका हमारे प्रति, अध्यापकों के प्रति, आप इस क्षेत्र से बाहर के पढ़ रहे हैं, इस हमारे विद्यालयों के अलावा अन्य बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो भी, या अन्य राज्यों के बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी, सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जहां पढ़ रहे हो या आप इस चैनल से पढ़ रहे हो, आप जहां से पढ़ रहे हो वहां श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और जिस स्कूल में आप बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं, अन्य राज्यों में पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, और जो अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, उनके प्रति आप सच्ची श्रद्धा रखिए, उनके प्रति सम्मान रखिए। बस एक ही चीज़ है, वो है रेस्पेक्ट, वो आप रखिए। एंड रेस्पेक्ट इज़ इनसाइड वंस माइंड। सम्मान मस्तिष्क में होता है, दिमाग में होता है, हृदय में होता है ना। तो आप टीचर्स को तो कभी भूलिए ही मत। जिन अध्यापकों ने आपको ABCD पढ़ाई है, तीसरी कक्षा में पढ़ाया है, आप उन्हें भी बिल्कुल मत भूलिए, है ना। यही सम्मान, यही श्रद्धा अपने अध्यापकों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति निश्चित रूप से आपको भविष्य में एक बहुत बड़ा सामाजिक प्राणी, समाज सुधारक और एक बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। बिकॉज आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। द लिमिट इज़ ओनली द स्काई, क्योंकि केवल आकाश ही क्या है, लिमिट है। बच्चों ध्यान रखना, मैंने शब्द बोला है, इसमें दो चीज़ आई हुई है। आकाश ही केवल आपकी सीमा है, एंड स्काई इज़ अनलिमिटेड, और आकाश की कोई सीमा नहीं है। तो समझ जाइए आपके प्रोग्रेस की कोई सीमा नहीं। बच्चों इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। आपके उज्ज्वल उसकी कामना करता हूँ। धन्यवाद।